फिर लिखा है स्नान काले तो देवस्य शंखदीनाम च वादनम। जो भी कोई शुभ कार्य आप करते हैं उससे पहले यदि आप शंख बजाते हैं तो कुरते ब्रह्म लोके तु वसते ब्रह्म वासरम। बहुत ध्यान से सुनेंगे, शंख की आवाज मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक जाती है। स्नान काले तो देवस्य शंखादीनाम तो वादनम कुरते ब्रह्म लोके तु वसते ब्रह्म वासरम। वर्णन किया है कुरते ब्रह्म लोके तु, शंख बजने की आवाज ब्रह्म लोक तक जाती है और जहां पर शंख ध्वनि होती है वहां पर परमात्मा आके विराजित हो जाता है। ईश्वर उस स्थान को नहीं छोड़ता जहां शंख ध्वनि होती है। मृत्यु के तत्पश्चात शंख बजाने वाले लोग भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। बासे मुंह से शंख नहीं बजाया जाता, जूठे मुंह से शंख नहीं बजाया जाता। धूम्रपान करने वाले शंख, यहां तक लहसुन प्याज खाने वाले लोगों को भी शंख बजाने का अधिकार नहीं है। और शंख एक ऐसी विधा है कि हर कोई शंख नहीं बजा सकता। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना पहलवान हो, चाहे जितना विद्वान हो, शंख बजाना हर किसी के बस का काम नहीं है। शंख पुण्यों के द्वारा बजता है। वर्णन है चैप्टर में लिखा है। शंख की बहुत बड़ी महिमा है। कुरते ब्रह्म लोके तु शंख ध्वनि जीव को ब्रह्मलोक तक लेके जाती है। वर्णन है जिन घरों में शंख पूजा जाता है, जिन घरों में शंख ध्वनि होती है, वहां अलाय बलाय भूत और प्रेत जैसी आसुरी प्रवृत्ति अपनी जड़ नहीं जमा पाती। इसलिए धर्म सदकर्म में, पाठ पूजा में शंख ध्वनि होनी ही चाहिए। आरती शंख के बिना पूरी नहीं होती। सत्यनारायण भगवान की कथा शंख के बिना पूरी नहीं होती। ये बातें हम आपको बताते हैं तो इनका पालन हम खुद भी तो करते हैं। दास कथा यहाँ आरंभ करता है, देश के किसी भी कोने में कथा हो, प्रवचन आरंभ किया है तो उससे पहले शंख ध्वनि होती है, उससे पहले शंख का आगाज होता है। तो वर्णन है कि लड़ाई में भी शंख बजे, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी शंख बजे, युद्ध हारे चाहे युद्ध जीते, शंख ध्वनि सबसे पहले हो। इसलिए तो पांडवों के यहां भी युद्ध होता है तो शंख बजता है। तो शंख की बड़ी महिमा भैया बताई गई। आप सबके घर में शंख हो। साउथियन दक्षिण वाले शंख से भगवान को स्नान कराइए और नॉर्थ बाएं वाले से शंख बजाइए। कोई बोलने में देरी हो रही है, ठीक से आवाज नहीं निकल रही है, 40 दिन गंगाजल शंख में भरो और सुबह उस बच्चे को पिला दो, उसकी आवाज खुल जाएगी। ये शंख का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली जो शंख है वो रामेश्वरम में मिलता है। अब के बार हम रामेश्वरम में हैं और वहां से शंख लेकर के आएंगे भगवान की कृपा से। सबसे बढ़िया असली ओरिजिनल शंख। आजकल तो शंख बनाने वाली भी फैक्ट्रियां तैयार हो गई हैं। हाँ, शंख मशीनों में बनता है। असली जो शंख है वो रामेश्वरम में, और रामेश्वरम में भी धनुष कुटी है। वहां का शंख पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैंने तो वहां बड़ी करीबी से देखा है। बड़ा एक से एक शंख, पंचमुखी शंख तक वहां पर मिलते हैं। बढ़िया शंख, असली शंख, ओरिजिनल शंख रामेश्वरम। आ जाना आप लोग, वहां खरीदवा देंगे। वहां से एक दिन चलेंगे ना घूमते घूमते उधर।